बड़ी सनातन की एक धरोहर होते हैं, तो उनको ज़रूर सुनिएगा। और आज मेरे उनके कहने पे ही जो है जैसे मना था कि भाई सूतक में जो है आप लोग हैं कोई जैसे डेथ एनिवर्सरी है उसको नहीं मनाते हैं, तो लेकिन उनके जो कथन के अनुसार जो है मैंने आज वो भी किया और सूतक में ही किया। जो वाणी है वो मुझे लगा कि शास्त्रों की वाणी है और वो बोल भी रहे थे, कोट भी कर रहे थे, तो हमने फिर उन्हीं को ही माना। तो इतने गणमान्य जो है, अगर सनातन की धरोहर जो हैं शंकराचार्य जी हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको ज़रूर मानिए। और उनके साथ ही जो उनकी वीडियोस और मुझे मिले वो भी मैंने शेयर कर लिए कि ताकि बाकी सब भक्त भी पढ़ें। तो मैंने बार बार कहा है कि सब लोग ये सोचते हैं कि असली भक्ति जो है वो है जो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र सम्मत भक्ति वो कुछ और है। तो वो असली भक्ति चैनल बनाने का भी यही औचित्य था कि भाई आप लोग उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, पेन कॉपी लेंगे, उसको नोट करेंगे। बड़ी मेहनत करी है लॉकडाउन में आप लोगों के साथ, आप लोगों ने भी मेरे साथ रातें जागी हैं, और आप ही के कहने पे असली भक्ति चैनल बना था। तो इसमें जितने वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी साथ में रखिएगा, और उसके बाद अगर उसमें कोई गलती से मैंने कोई चीज़ गलत बोली है तो उसको कोट ज़रूर करिएगा प्लीज़, ताकि हम आगे ध्यान रखें। लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो शास्त्रों से विपरीत हो। और वो बोलने का एक ही मकसद है मेरा, अपने आप को यहाँ पे ये नहीं बताना कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे बहुत चीज़ें आती नहीं। मैं भी पुस्तकों को पढ़ता हूँ, मैं भी अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़कर मुझे जो अच्छा लगता है कि, और साथ में मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है जनमानस तक पहुँचनी चाहिए, तो मैंने वो शेयर की हैं सिर्फ। और वो इसलिए भी शेयर की कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भटक रहे हैं, और शायद वो उन चीज़ों को सुनने से उनका एक विज़न खुलेगा और वो फिर उसके बाद तलाशेंगे, वो खुद अपनी खोज करेंगे। तो आप लोग जो हैं देखें, और बहुत अच्छी बातें हैं उसमें। 10 महाविद्याओं के बारे में तो मैंने जैसे आज थोड़ा सा आपको बताया, उसमें पूरा डिटेल में बताया है। और नवदुर्गा जी के बारे में बताया, माता पराशक्ति। देखिए मैंने 3 शक्तियों के बारे में बताया, आज भी दोबारा बोल देता हूँ कि शक्ति जो है जिसकी हम उपासना पूजा करते हैं, हम लोगों को यही नहीं पता कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो देखिए शक्ति के 3 रूप हैं, एक है शैवी शक्ति, एक है वैष्णवी शक्ति, एक है पराशक्ति। शैवी शक्ति में चंडी, काली, दुर्गा सब आती हैं, और जो वैष्णवी शक्ति है उसमें जो है लक्ष्मी आती हैं, सरस्वती आती हैं, सावित्री आती हैं, गंगा जी आती हैं, वृंदा जी आती हैं, राधा जी आती हैं, और फिर आती पराशक्ति, उस निर्गुण निराकार की निराकार शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। और पराशक्ति जो है वो साकार भी हो सकती है, निराकार भी आ जाती है। तो पराशक्ति के अधीन ही सभी शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने बड़ी डिटेल में बताई हैं आपको, और कोशिश किया है कि आप लोगों को एक बना बनाया जो है एक भगवान का सिलेबस मिल जाए, ताकि आप उसमें से टिप्स जो होते हैं वो देख लें और उसके बाद फिर खुद रिसर्च करें। जनमीत जी जय माता की आपको भी। पारस मल्होत्रा जय माता की जी। राकेश गुप्ता राधे राधे जी। श्री राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधो तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन का वास। और भारती जी जय माता की। बहुत देर के बाद जो है लाइव होने का मौका मिला, और आप सब लोग जो हैं अभी तक जागे हुए हैं, मेरे लिए तो बहुत ही ये आश्चर्य की बात है। और जय चंडी माँ जी, जय चंडी माँ। जनमीत जी, माँ चंडी आप पे कृपा करें। मुझे आज बहुत हंसी आ रही थी कि एक मेरे बड़े क्लोज हैं, उन्होंने कहा कि देखें आप ना, अब जिन लोगों को पता है कि मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब भी है, और
गद्दी पे भी मैं बैठे हुए मुझे लगभग 35-36 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे घर के अंदर ही ये गद्दी चली आ रही है, तो मुझे बैठा दिया गया 7 साल की उम्र में। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं संसारिक हूँ आपकी तरह ही बिल्कुल। आपको कई कई दफ़ा मैं जब गद्दी पे बैठा हूँ चोले में दिख जाऊँगा, और कई दफ़ा देखेंगे आप आपकी तरह ही मैं बाहर घूम रहा होता हूँ। तो इसलिए जो है ज़्यादा आप लोग मेरे जो है वस्त्रों की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि 12 साल भी अगर कोई इंसान जो है कोई चीज़ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है, तो मेरे तो डबल ट्रिपल सेंचुरी हो गई 12 साल वाली। तो तो आप लोग जो हैं ज्ञान प्राप्त करें, मेरे अच्छे गुणों को लीजिए, और बुरे गुण तो हर एक के साथ है। मैंने आपको ये भी बताया था, सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों से ही ये सब संसार चल रहा है। और भोजन भी 3 प्रकार का है, समय भी 3 प्रकार का है, इंसान भी 3 प्रकार के हैं। तो ये 3 गुण सबके अंदर हैं, और इन तीनों गुणों की देवियाँ जो हैं, रजोगुण की देवी लक्ष्मी जी हैं, सतोगुण की जो है सरस्वती जी हैं, और तमोगुण की महाकाली हैं। तो ये हम देवता रूप जैसे हो जाते हैं। बारी में तामसी भाव जागते हैं, कई दफ़ा हमें राजसी कि भाई नोट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। तो हमारे अंदर ही ये 3 गुण व्याप्त हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम गुणों से परे हैं। गुणों से परे हम कोई नहीं है। सब के अंदर, सब महात्माओं के अंदर, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर ये गुण होते हैं, और कोई इनसे अलग नहीं है। कोई दबा देता है, कोई कई दफ़ा प्रकट हो जाते हैं। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं की देवियों की उपासना पूजा करके हम इनसे दूर जा सकते हैं। बाकी एक चीज़ है कि ये योग माया की माया, इस माया को लांघना ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव था। ब्रह्मा जी भी इसके लपेटे में आ गए। वो तो हमारे परम पिता हैं, तो हमारी तो कोई औकात नहीं है। तो इसलिए जो है आप भक्ति करते रहिए। बाकी जो है, जो होगा, जैसा भी होगा, सब ठीक होगा। अगर गलत भी हो जाते हैं हम माँ के बच्चे हैं, माँ से माफ़ी मांग लेंगे, और माँ चाहेंगी और ठाकुर जी चाहेंगे तो वो हमें इस सब से निकाल लेंगे। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अगर पाप हो जाते तो एक छोटा सा सूत्र देता हूँ कि मेरे से भी जब पाप हो जाते तो मैं पुण्य बढ़ा देता हूँ। गरीब को दान कर दूंगा, कभी किसी की हेल्प कर देंगे, कभी जाप ज़्यादा कर देंगे। लेकिन ये पाप पुण्य का खेल चलता रहेगा जब तक जीवन है। तो इसलिए इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत बड़ा महात्मा बनने की ज़रूरत है आपको। आपको छोड़ना कुछ नहीं, आपको बस भगवान को पकड़े रहना है, और पक्के तरीके से पकड़ना है। और कोशिश करो कि भगवान का हाथ मत पकड़ो, भगवान को बोलो कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। हम अगर पकड़ेंगे तो हम स्लिप हो जाएंगे, छूट जाएगा उनका हाथ। अगर वो हमारा हाथ पकड़ेंगे तो शायद उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है और हमारी पकड़ कमज़ोर है। तो आप सब लोग जो हैं समर्पण करिए भगवान के आगे। कोरोना काल में तो सबको समझ में आ गया कि सब कुछ पैसा नहीं होता, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में भी हैं। पैसा धरा का धरा रह जाता है। मनी इज़ सेकंड टू गॉड, बट मनी इज़ नॉट गॉड। तो मुझे आज बहुत लोगों ने क्या किया, फ़ोन किया कि ग्रह चल रहा है जी, आप हमारे लिए लक्ष्मी यंत्र बना दीजिए, हमारे लिए ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और कईयों ने तो, मेरे पास एक एकाक्षी नारियल है जिसको मैं सिद्ध कर रहा था, तो डिमांड भी आ गई एकाक्षी नारियल की। तो भाई आप एकाक्षी नारियल ले आए, सिद्ध हम कर देंगे। बहुत महंगा होता है, कामाक्षा से मिल जाएगा आपको आराम से। तो मैं वहाँ गया था तो इसलिए ले आया था, और आज ग्रहण था तो मैंने सिद्ध कर लिया, वो अपने लिए रखा है। तो बाकी बहुत लोग ऐसा भी हैं कि भाई आपको तो सब कुछ मिल चुका है, ऐसा वैसा। तो देखो, कर्म है अपने अपने, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अभी हफ्ता 2 हफ्ते पहले, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी, मेरा जो है बहुत अच्छा एक और कैडर मिल चुका है, और बहुत बढ़िया सेवा वाला कैडर है। तो मैं उस तरीके से भी सेवा कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे ना वो दूसरा एस्पेक्ट बताने में थोड़ा सा झिझक होती है कि भाई मैं अपना मुंह मेरा चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई और भक्त बताए तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में जो पूजा पाठ की बातें करते हैं, निखट्टू होते हैं और कोई काम नहीं करते। तो सब लोगों को ये थोड़ा बहुत जानकारी रहनी चाहिए कि
बहुत अच्छे अच्छे लोग भी, अभी शंकराचार्य जी की बात सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि इतने ज़्यादा वो सिद्ध भी हैं और साथ में इतने इंटेलिजेंट। और थोड़ी देर पहले बाबा रामदेव का एक वो चल रहा था टीवी के ऊपर, तो कितनी अच्छी वो मैनेजमेंट वालों की क्लास ले रहे। तो ऐसी बात नहीं है, सब लोग जो हैं बहुत उच्च कोटि के लोग भी इस क्षेत्र में हैं। हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है, लेकिन ये है कि अपने अपने क्षेत्र के सब माहिर हैं। तो आप सब लोग जो हैं खुश रहें। पूनम जी जय माता की जय। द्वारकाधीश जी, आजकल द्वारकाधीश जी की बहुत याद आ रही है आपको भाई। पूनम गुप्ता जी जय माता की। द्वारकाधीश तो आप मेरे साथ ही जाइएगा। तो कल जो है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कल आप एक काम करिए, पूजा का साहिल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जय माता की, ये भी माँ के भक्त हैं। साहिल जी आप भी करिएगा। अगर आप गुप्त नवरात्रों की साधना करना चाहते तो खेतरी बीज दीजिए, व्रत करिए, कन्या का पूजन करिए। कन्या का पूजन इस तरीके से करिए, अगर मिल सके तो पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, ऐसे का पूजन। सिद्धि कुंजम का पाठ करें और 9वें नवरात्र पे एक छोटा सा हवन कर दीजिए निवारण मंत्र से या सिद्धि कुंजम के मंत्र से। तो आप इतनी ज़्यादा प्राप्ति कर लेंगे। और जिस दिन महालक्ष्मी का हवन होगा या महालक्ष्मी का दिन होगा, मैं आपको बिल्कुल महालक्ष्मी जी की पूजा की तरीका भी बताऊंगा। बस थोड़ा सा सामान नहीं मिल पा रहा है आजकल, लेकिन यह है कि अगर आप ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल जाता है। तो श्री यंत्र की पूजा करिए जी इन 9 नवरात्रों में। जिसके घर में श्री यंत्र है उसका मंत्र है एम कलीम सोम। और शहद का भोग जी प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी जी की पूजा जो है आप सब लोग करें, ज़रूर करें, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए भाई। पैसा होगा तो मंदिरों के भंडारे वंडारे सब चीज़ें उसी से चलती हैं। तो आपकी भी चलेंगी, आप लोग भी जो है ज़रूर करें। और महालक्ष्मी जी की जो पूजा है वो लाल पुष्पों से होती है। हाँ जी बिल्कुल बुला रहे हैं, पंडित जी बुला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना काल में ना जाएं तो अच्छी बात है। और थोड़ा सा ध्यान से समय जो है इस वक्त अभी भी जो चीज़ें दिख रही हैं जो चल रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। तो जैसे ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, मुझे जो यकीन है कान्हा जी ज़रूर इसको समाप्त करेंगे। मैं सब लोग कृपा करके आप मेरी बात मान लीजिएगा। एक माला ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते। और अगर एक माला ना कर सके तो 9 दफ़ा इसको चैंट कर दीजिएगा। और सब माँ से ये प्रार्थना करें कि इस वैश्विक महाबीमारी से जो है हमें मुक्ति हो। और एक माला या 9 दफ़ा ओम भूर्वास्वा 10 वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। ये उन सैनिकों के लिए ज़रूर मंत्र का जाप करें जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, जो चाइना के से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ज़रूर करिएगा, इंसानियत का तकाजा है ये। और हम लोग कितना अपने लिए मांगेंगे, थोड़ा बहुत देश के लिए भी मांगना चाहिए, माँ भारती के लिए भी मांगना चाहिए, माँ भारती के उन सपूतों के लिए भी मांग जो अपने आप का बलिदान कर देते हैं हम लोगों के लिए, कि हम लोग यहाँ सुरक्षित रहें, यहाँ इतने बड़े बड़े प्रवचन दे सकें, और वो वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। तो एक भजन जाते जाते फौजियों के नाम पे। हो सुतिए ते जागरानी दुर्गे ते उठ जा हुन जागरानी दुर्गे। हो पाकिस्तानी चंबे चढ़ आयो मेरी माँ, चाइना वाले इंडिया ते चढ़ आयो मेरी माँ।
सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, पहली लड़ाई तेरा वीर लड़ेगा, पहली लड़ाई तेरा वीर लड़ेगा, वीर लड़ेगा तेरा वीर लड़ेगा, लंघ के समुंदर समुंदर मेरी माँ, सुती है ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, सुती है ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, ओ जाग रानी दुर्गे, जाग मचेला वालड़िए, जाग मिंदला वालड़िए, तीजी लड़ाई ते दूजी लड़ाई लड़ेगा, दूजी लड़ाई तेरा शेर लड़ेगा, शेर लड़ेगा बब्बर शेर लड़ेगा, खूना दे बग जांदे नाले मेरी माँ, सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, चाइना वाले इंडिया चढ़ आए मेरी माँ, चाइना वाले लद्दाख ते चढ़ आयो मेरी माँ, सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, तीजी लड़ाई तेरा फौजी लड़ेगा, फौजी लड़ेगा तेरा बचड़ा लड़ेगा, तीजी लड़ाई तेरा फौजी लड़ेगा, वीर लड़ेगा तेरा वीर लड़ेगा, फौजी लड़ेगा तेरा फौजी लड़ेगा, कार तैनू चंडी माँ, सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, बड़ी शहादतां बॉर्डर ते हो गई मेरी माँ, सुतिए ते उठ जा हुन राग रानी दुर्गे, कोरोना वायरस इंडिया हुन आ गया मेरी माँ, सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, हो जाग रानी दुर्गे, जाग मचेला वालड़िए, जाग शेरा वालड़िए, सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, हो चौथी लड़ाई मैया आप लड़ेगी, चौथी लड़ाई मैया आप लड़ेगी, 64 योगनिया देवे नाल, सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे, जाग रानी दुर्गे, जाग बावे वालड़िए, जाग मेरी मैया जी लड़िए, चाइना वाले बॉर्डर लंघ आए चंडी माँ, चाइना वाले बॉर्डर चढ़ आयो मेरी माँ, सुतिए ते उठ जा हुन जाग रानी दुर्गे। तो माँ भगवती जो है हमारे सैनिकों को बल प्रदान करे। कल गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माँ भगवती इस कोरोना काल को भी, महामारी को, वैश्विक जो पेंडेमिक है इसको समाप्त करने की, और ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप 9 दफ़ा आप ज़रूर करें इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है दुर्गा सप्तशती में, अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ते हैं तो उसके आखिर में ये लिखा हुआ है कि इस जाप को करने से जो है महामारी का विनाश होता है। तो आप ज़रूर करिएगा। 9 नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्र हैं आषाढ़ के, और आप ज़रूर करेंगे इसको। और मैंने गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करिएगा सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए। देखिए, अगर आप किसी की आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको भी इसका फल देते हैं। और हम लोग उन दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने हमें यहाँ फेसबुक पे बैठने का, जो हम बैठे हुए हैं बड़ी शांति से अपने घरों के अंदर हैं, और वो सरहद पे बैठे हुए हैं हमारे लिए, और कितने हाई एल्टीट्यूड पे बैठे हैं ये तो आप
खुद ही देख लीजिए, मुझे तो अभी ये याद भी नहीं, 18,000 से ऊपर स्क्वायर फुट बता रहे, सी लेवल से ऊपर है, और इससे भी ऊपर की बातें बता रहे थे, तो मुझे याद भी नहीं है और मैं थोड़ा सा ही ध्यान देख पाया था। लेकिन यह है कि मेरा मन रो पड़ता है जब मैं शहादतें देखता हूँ। कितनी माओं के बच्चे उजड़ जाते हैं, कितनों के घर उजड़ जाते हैं, कितने के माओं के बच्चे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं इस भारत माता के लिए। और ये जिगरा भी बहुत कम लोगों का है। तो उन शहीदों के लिए भी आप ज़रूर कल प्रार्थना करिएगा। हमने अपने लिए माँ से कितना कुछ मांगना है, बार बार मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं। एक दफ़ा अपने देश के लिए भी मांगे, उनके लिए भी मांगिएगा, और अपनी पूजा अर्चना में उनका भी ध्यान रखिए। और अपने भारत माता के लिए तो आपने मांगना ही है कि इस भारत की धरा से इस प्रकोप को ख़त्म करे और हमारे गुनाहों को, हमारे जो पापों को क्षमा करे। माँ परम्बा भगवती, माँ चंडी आप सब पे कृपा करें। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है कल से जो है वंदना गुप्त नवरात्रों की ज़रूर करेंगे। जो रेगुलर पूजा नहीं कर सकते, मानसिक जाप ज़रूर करिएगा। सिद्धि कुंजिकम का जाप अति उत्तम है इस गुप्त नवरात्र में, तो ज़रूर उसका पाठ करें। और 10 महाविद्याएं जो महाकाली की पूजा उपासना करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, आप कल से जो है 9 दिन महाकाली की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना ज़रूर करें। और पूजा अर्चना करने का जो तरीका है, असली भक्ति चैनल के में जो हमने को ज़रूर देखें, ढूंढना पड़ेगा, बहुत वीडियोज़ हैं उसमें ढूंढिए। और उस जितने भक्त हैं, शैवी है यहाँ पे, और भी भक्त हैं जो रेगुलर देख रहे थे तब लॉकडाउन में, तो उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोगों को 10 महाविद्याओं के बारे में और नवरात्रों में कैसे पूजा करें वो उसमें बताया गया है। आप ज़रूर देखिएगा। लघु पाठ किसको कहते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र के बारे में पूरा व्याख्यान मैंने किया था, आप ज़रूर देखिएगा। निवार मंत्र का जाप करिए, और जो निवार मंत्र करते हैं तो रेड कलर की गद्दी होनी चाहिए और पूर्वाभिमुख होके ही आप पाठ करें। महाकाली का जो मंत्र है वो पूर्वाभिमुख भी हो सकते हैं, दक्षिण विमुख भी होके आप कर सकते हैं। और जब भी भगवान माँ की पूजा करें अगर सुबह करते हैं तो सूर्य को अर्घ दे के उसको साक्षी मान के पूजा करिए, और रात्रि में जो है चंद्रमा को साक्षी मान के उसको अर्घ दे दीजिएगा। और भगवान शिव का अगर शिवलिंग आपके घर में स्थापित है तो आप पूरा पाठ करके उसको अर्पित कर दीजिए भगवान शिव पे। तो माँ भगवती और सदाशिव आपके कल्याणकारी रहें, आप पे हमेशा अपने गुरुजनों की और माँ भगवती परम्बा महाचंडी की अनुकंपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। ओम शक्ति, बम महादेव, जय चंडी माँ। और कल मिलते हैं एक नए सवेरे के साथ और नए उत्साह के साथ। और कल जो है गुप्त नवरात्रों की मैं अग्रिम बधाई अभी से देने शुरू कर दूँ। जो आज का ग्रहण जो इतना अच्छा नहीं था, माँ भगवती के सकारात्मक जो उनकी जो ऊर्जा है वो फैले इस पूरे संसार पे। कल गुप्त नवरात्रों पे हमने उनको बार बार बुला के, क्योंकि उन्होंने वादा किया है दुर्गा सब मैं ज़रूर आऊँगी। तो असल में हमारे बीच में कोई ऐसा भक्त है ही नहीं। जैसे ध्यानु भक्त ने अपना 27 दफ़ा शीश काट के चढ़ा दिया था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1600 ईस्वी में ही राजा अकबर ने जो है उनका परीक्षा ली थी, और घोड़े का शीश फिर जुड़ गया था। जब वो जो कि वहाँ बैठ के उन्होंने अरदास की, माँ नहीं मानने लगे, उन्होंने खंडे से अपना सिर काट दिया था, तो माँ को आना ही पड़ा। फिर उनका शीश भी जुड़ा, घोड़े का शीश भी जुड़ा, और राजा अकबर का सिर नीचे हुआ। तो 1600 ईस्वी की अगर ये बात है, 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में की बात है, लगभग 1525 के और 1600 के बीच की बात है, जब वो आगरा से ज्वालामाई जा रहे थे। तो अगर वैसा भक्त आज हो जाए तो माँ आज भी यहीं पे है, सिरों में दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी अभी भक्ति इतनी प्रबल नहीं हुई कि माँ को पसंद आए। तो आप जो हैं पुकारें माँ को, दिल से पुकारें, वो यहीं पे हैं, आपके आसपास ही होती हैं, और वो शक्ति जो है आप सबका भला करें। और कल सब लोग अर्चना करिए, और सकारात्मक जो ऊर्जा है माँ की
वो इस पूरे संसार और अपने भारतवर्ष पे जो फैले। अब भगवती कल्याण करे आप सबका। जय माता की। ओम शक्ति। जय पराशक्ति।